अध्यक्ष महोदया, केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयाद्वारे आयोजित EPS 95 योजनेअंतर्गत आपल्याला माहित असेल की 1000 रुपये ते 4000 रुपये असं अल्पसा मानधन या सगळ्या पेन्शनधारकांना मिळत आहे। आणि निवृत्ती कर्मचारी नोकरीत असताना EPFO कडे मासिक पगारातून त्यांनी 1995 ला 415, 2001 पासून 551 आणि 2014 पासून 1250 असं अंशदान जमा केलेलं आहे। आणि जवळपास जीवनातील 35 ते 40 वर्ष त्यांनी आपल्या या सेवेत घालवले। देशाच्या उभारणीत आपलं अख्खं आयुष्य त्यांनी खर्च केलं आणि आपल्याला माहित आहे की वृद्धापकाळात अल्पसं असं मानधन त्यांना मिळतं। त्यांचा रोजचा जो दैनंदिन खर्च आहे तो यामध्ये भागत नाही। EPS 95 योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांनी 5 ते 15 लाखापर्यंत केंद्र सरकारकडे जे मानधन जमा केलं आहे, साधारणतः 8 कोटी रुपये ते जमा आहे। आणि असे साधारणतः निवृत्ती कर्मचारी हे 80 लाखाच्या जवळपास आहे। माझी आपल्याला विनंती आहे की कोश्यारी समितीच्या अहवालानुसार या सर्व कर्मचाऱ्यांचं मानधन हे 9000 रुपये आपण करावं आणि आरोग्य सेवा सुद्धा त्यांना देण्यात यावी। धन्यवाद। लोकसभा में एक बार फिर से उठा पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों के न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर से इन महिला सांसद ने लोकसभा में मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कम से कम इतना किए जाने की उन्होंने मांग की कि निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का गुजर बसर जो है वो अच्छे से हो सके। ये मुद्दा उठाते हुए सांसद ने मांग की कि EPS 95 के तहत इस समय पेंशन धारकों को मात्र 1000 रुपये महीने की न्यूनतम पेंशन मिलती है, जिसे आज की महंगाई के दौर में जीवन गुजारना काफ़ी मुश्किल है। उन्होंने कहा EPS 95 की व्यवस्था निजी क्षेत्र के पेंशन धारकों के साथ एक तरह का अन्याय है। पुरजोर तरीके से उन्होंने सरकार से अपील की कि पेंशन भोगी पेंशन बढ़ाने के लिए बार बार धरने कर रहे हैं। जंतर मंतर तक उनका आंदोलन पहुंच गया है। पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन निर्धारित करनी चाहिए। उन्होंने कहा EPS 95 पेंशन धारकों की कम से कम न्यूनतम पेंशन हमारी 9000 रुपये होनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे रिलेटेड एक बार पहले भी मुद्दा उठा था। सांसद श्री ए राजा ने EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की थी, जिस पर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जवाब दिया था। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि क्या हुआ था। लोकसभा में EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया गया था। सांसद श्री ए राजा ने सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की और पेंशन धारकों के हित में सवाल पूछे। श्रम रोजगार राज्य मंत्री ने इस पर विस्तृत उत्तर दिया। लोकसभा में सांसद ने सवाल किया, क्या श्रम और रोजगार मंत्री बताने की कृपा करेंगी क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF द्वारा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि किए जाने के संबंध में मजदूर संघों जनप्रतिनिधियों से मांग प्राप्त हो रहे हैं? यदि हाँ, तो इन मांगों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या? साथ ही उन्होंने पूछा, क्या सरकार महंगाई को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि EPS के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है? यदि हाँ, तो उसके संबंधित ब्यौरा क्या है और इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है? जिसका जवाब श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांतलाजे ने दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों से कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने हेतु कई अभ्युदन प्राप्त हुए। उन्होंने साफ किया कि EPS 95 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। EPS पेंशन निधि कोष का विवरण उन्होंने दिया कि नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% की दर से अंशदान और 15,000 रुपये प्रति माह तक के वेतन के 1.16% की दर से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस प्रकार की संचित राशि से किया जाता है। EPS 1995 के पैरा 32 के तहत निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। सांसद श्री ए राजा ने पूछा कि क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन गणना फार्मूले में संशोधित करेगी, क्योंकि वर्तमान फॉर्मूला पेंशन धारकों के प्रति मनमाना और पक्षपातपूर्ण है? यदि हाँ, तो इसके संबंधित ब्यौरा क्या है? तो इसका जवाब दिया कि योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाती है। पेंशन गणना सूत्र है पेंशन योग्य सेवा मल्टीप्लाई पेंशन योग्य वेतन डिवाइड बाई 70।
सरकार ने 2014 में पहली बार बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 1995 के तहत पेंशन धारकों को प्रति माह 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन प्रदान की थी, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी। सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों पर विचार करते हुए ईपीएस 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति यानी HEMC का गठन किया। समिति ने ईपीएस 95 के तहत महंगाई भत्ते के मुद्दे पर विचार किया और सुझाव दिया कि बीमांकिक स्थिति को देखते हुए ईपीएस 95 के तहत पेंशन को जीवन यापन लागत सूचकांक से जोड़ना व्यवहारिक नहीं है। लोकसभा में उठाए गए इन सवालों और जवाबों से स्पष्ट होता है कि सरकार को ईपीएफ पेंशन धारकों की न्यूनतम जो पेंशन है उसमें वृद्धि के संबंध में कई अभ्युदन प्राप्त हुए। हालांकि वर्तमान बीमांकिक स्थिति और वित्तीय सीमाओं को देखते हुए महंगाई भत्ते को पेंशन से जोड़ना फिलहाल संभव नहीं है। सरकार ने 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करके न्यूनतम पेंशन बढ़ाई थी, लेकिन भविष्य में पेंशन वृद्धि के लिए अभी और विचार विमर्श की आवश्यकता है। तो ये था सरकार का स्पष्ट जवाब। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।